20 दिनों से भारत के अंदर फंसे ब्रिटेन के F-35 फाइटर जेट को भारत के अंदर से किया जाएगा एयरलिफ्ट। इंजीनियरिंग संबंधी समस्याओं के बाद भी नहीं निकला हल। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों में शामिल ब्रिटेन और अमेरिका का F-35B लाइटनिंग II लड़ाकू विमान पिछले 20 दिनों से भारत के केरल में तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फंसा हुआ है। इंडो पैसिफिक में एक नियमित मिशन के दौरान इस लड़ाकू विमान की आपातकालीन लैंडिंग हुई और लैंडिंग के साथ ही भारत ने इस F-35 के विश्व विजेता होने का सम्मान को भी चूर चूर कर दिया, क्योंकि भारत ने न सिर्फ इस F-35B लाइटनिंग को पकड़ा बल्कि एक एक प्रक्रिया को हमने अपने सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड किया। यह लड़ाकू विमान ब्रिटेन के HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है और बताया जा रहा है कि टेक्निकल दिक्कतों की वजह से इसकी आपातकालीन लैंडिंग हुई है। कई रिपोर्ट में कहा गया कि हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने के बाद यह एयरक्राफ्ट भारतीय नागरिक हवाई अड्डे पर उतरने के लिए मजबूर हो गया था। भारतीय वायुसेना की तरफ से एक ट्वीट में कहा गया कि भारतीय वायुसेना के IACCS सिस्टम ने इसे इंटरसेप्ट कर लिया और फिर इसकी लैंडिंग की मंजूरी दी गई। लेकिन ब्रिटेन की संसद तक में सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या भारत इस लड़ाकू विमान की टेक्नोलॉजी तो नहीं चुरा लेगा। हालांकि इस भारत के सूत्रों ने बताया है कि ब्रिटिश रॉयल नेवी F-35 फाइटर जेट को ले जाने के लिए स्पेशल व्यवस्थाएं करने की कोशिशें कर रही है और इसके कुछ पार्ट्स को हटाने की जरूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे इसका किराया भी बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इस फाइटर जेट को लेकर ब्रिटेन में भी सवाल उठने लगे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि इंजीनियरिंग संबंधी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। खराबी को ठीक करने की कोशिशें करने के बावजूद भी लड़ाकू विमान उड़ने की स्थिति में नहीं पहुंच पाया है। सूत्रों ने तो यहां तक संकेत दिए हैं कि साइट पर तैनात तकनीकी टीमें पूरी कार्यक्षमता बहाल करने में असमर्थ हो गई हैं, जिसकी वजह से यूके को विमान की वापसी के लिए वैकल्पिक योजनाओं पर विचार करना पड़ रहा है। अब संभावना है कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को सैन्य कार्गो विमान से एयरलिफ्ट करके यूके वापस ले जाया जाए। हाल ही में ब्रिटेन की संसद में F-35B को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। ब्रिटेन के सांसदों ने सरकार से पूछा कि क्या विमान की संवेदनशील तकनीक जैसे कि स्टील्थ कोटिंग, सेंसर सूट, डेटा सिस्टम, क्या सब कुछ सुरक्षित है। तो इसके ऊपर ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने आश्वस्त किया कि विमान पूरी तरीके से रॉयल एयरफोर्स की निगरानी में है और 24 घंटे की सुरक्षा में रखा गया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का तो कहना है कि भारत ने काफी आसानी से F-35 को इंटरसेप्ट कर लिया, जिससे ब्रिटेन और अमेरिका भी डर गए। F-35 को लेकर अमेरिका दावा करता है कि दुनिया का कोई रडार इसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता और अगर भारत ने ऐसा कर लिया है तो उसे डर है कि उसकी टेक्नोलॉजी चोरी ना हो जाए। शुरुआत में विमान को खुले में पार्क किया गया था, जो केरल की मानसूनी बारिश में काफी जोखिम भरा था। एयर इंडिया ने इसे हैंगर में शिफ्ट करने की पेशकश की, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने टेक्नोलॉजी की सुरक्षा का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया। लेकिन 2 हफ्ते बाद ब्रिटिश हाई कमीशन ने इसे स्वीकार कर लिया और स्पेशलिस्ट टीम और उपकरणों के आने पर विमान को एक प्राइवेट हैंगर में शिफ्ट कर लिया गया है। इस विमान की कीमत $110 मिलियन यानी 913 करोड़ रुपए है। इसके अलावा ब्रिटेन में कहा जा रहा है कि सरकार के प्रेशर की वजह से मीडिया चैनलों पर इसकी कवरेज नहीं हो पा रही है। खैर, भारत के अंदर दोस्तों रशिया के वेपनों की तूती बोलती है। यही कारण है कि अब अमेरिकी वेपनों का भारत के सिस्टमों के द्वारा पकड़े जाने के कारण ब्रिटेन की संसद भी हिलने लगी है। आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइएगा।